श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में स्वस्थ वह होता है जिसका रेजिस्टेंस पावर मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है वह व्यक्ति बार बार बीमारी से आक्रांत होता रहता है। इस सच्चाई को सब लोग जानते हैं कि बीमारी के कीटाणु हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं। जर्म्स भी, वायरस भी, बड़ी भयंकर बीमारियों के, छोटी बीमारियों के, ये सारे कीटाणु या वायरस शरीर में भरे रहते। किंतु जब तक रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है वे आक्रमण नहीं कर सकते, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। समाज के लिए भी यही बात है। जब समाज की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है तो समाज भी स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ समाज का लक्षण है कि जिसमें अपराध नहीं होते, छीना झपटी नहीं होती, ठगाई नहीं होती, एक दूसरे को ठगने का प्रयत्न नहीं होता, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, तो वह समाज स्वस्थ समाज होता है। जिस समाज में भय का वातावरण, प्रवंचना, छलना चलती है, एक दूसरे का प्रति अन्याय भी होता है, शोषण भी होता है, वह समाज बीमार समाज होता है। उस समाज में जीने वाला व्यक्ति आनंद के साथ नहीं जी सकता। जीता तो है, श्वास भी लेता है, रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है, पर वह स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता, आनंद और शांति का जीवन नहीं जी सकता। राजस्थान में उदयपुर में एक सर्वे किया गया, उसका निष्कर्ष यह था कि 30 और 40 के बीच में बहुत सारे युवक हृदय रोग से पीड़ित होकर चले जाते। यह एक बीमार समाज का लक्षण है। हृदय तो इतना मजबूत होता है कि अगर ठीक संभाल कर रखे तो 100 वर्ष तक भी नहीं होता। पूरी हृदय की आयु तो और लंबी है, पर कम से कम 100 वर्ष तक तो काम देता ही है और उससे ज्यादा भी देता है। कारण कि समाज स्वस्थ नहीं है, भय और तनाव इतना ज्यादा है
कि व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता है। दिल्ली से डॉक्टर मनचंदा, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष थे, अब निवृत्त हुए आए, उन्होंने बतलाया कि हिंदुस्तान में जिस गति से हृदय रोग बढ़ रहा है, अगले 10 वर्षों में 10 करोड़ आदमी और हृदय रोग से प्रभावित हो जाएंगे। और बहुत भारी संख्या है ये हिंदुस्तान में। इसका कारण हम खोजें, क्योंकि हर कार्य के लिए कारण की खोज हमें करनी चाहिए। और एक तर्कशास्त्र का नियम भी है कि कारण समझ में आ जाए तो कार्य को समझने में सुविधा होती है। तो कारण खोजें। अनेक कारण है, उनमें कुछ एक कारण तो है स्पर्धा। लोभ की इतनी स्पर्धा हो गई है कि हर व्यक्ति प्रथम अंक प्राप्त करना चाहता है। हिंदुस्तान में जितने धनी हैं उनमें प्रथम बनूं, एक आकांक्षा जागृत हो गई। तोड़ है, होड़ में होती है, स्पर्धा भी होती है, किंतु अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अर्हता के बिना भी इतनी आकांक्षा जागृत हो गई कि वह आकांक्षा गलत काम भी करवाती है। और जब गलत काम होता है तो उसके पीछे भय भी होता है। भय तो होगा निश्चित, रात दिन एक भय का वातावरण भीतर में रहता है और उससे सबसे ज्यादा हृदय प्रभावित होता है और व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। तो हम स्वस्थ समाज की कल्पना करें तो उसमें नैतिकता का बहुत बड़ा विषय है। ईमानदार व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकता है, रोग मुक्त रह सकता है और अच्छा काम कर सकता है और आनंद का जीवन जी सकता है, शांति का जीवन जी सकता है। और अनैतिक व्यवहार करने वाला, अप्रामाणिक व्यवहार करने वाला, छलना और प्रवंचना का प्रयोग करने वाला भीतर ही भीतर बीमार होता चला जाता है और शांति का, आनंद का जीवन नहीं जी सकता। इस सच्चाई को हमें समझना है। धर्म एक ऐसी खोज है कि व्यक्ति को इन सब बुराइयों से बचा सके। हमारे सामने प्रश्न है कि धर्म कहाँ से शुरू करें, कहाँ से प्रारंभ होता है धर्म का। धर्म के पहले बिंदु को पकड़ें। जहाँ तक हमने समझने का प्रयत्न किया कि वास्तविक धार्मिक जो वस्तुतः धर्म का आसेवन करता है, आचरण करता है, वह शायद सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है, शांति का जीवन जीता है। किंतु कठिनाई यह है कि धर्म का पहला बिंदु है अतीन्द्रिय चेतना और आदमी जीता है इंद्रिय चेतना के साथ। इंद्रियां अभिभूत कर रही है और इंद्रिय चेतना के साथ जीने वाला व्यक्ति अनैतिक आचरण कर सकता है, अप्रामाणिक व्यवहार कर सकता है, छलना प्रवंचना कर सकता है, अन्याय भी कर सकता है, शोषण भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो केवल इंद्रिय चेतना के साथ कोई जिएगा, वह सही अर्थ में धार्मिक भी पूरा नहीं बन पाएगा और स्वस्थ भी नहीं बन पाएगा, समाज भी स्वस्थ नहीं बनेगा।
अतीन्द्रिय चेतना, वहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। इंद्रिय चेतना में जीने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता कि धर्म कोई जरूरी है, धर्म कोई आवश्यक है, उसका विश्वास ही नहीं होता। जो हिंदुस्तान में दार्शनिक क्षेत्र में आस्तिक नास्तिक का एक बहुत द्वंद्व चला, तो वह यही था कि केवल इंद्रिय चेतना की सीमा में जीने वाला आत्मवादी या आस्तिक हो नहीं सकता। उसके लिए तो जो प्रत्यक्ष है, दृष्ट है, बस वही सब कुछ है। न अतीत न भविष्य कुछ भी नहीं, जो वर्तमान में है वही सब कुछ है। किंतु अतीन्द्रिय चेतना की सीमा में जब प्रवेश करता है तो उसके पीछे अतीत का जन्म भी है, पूर्व जन्म है, भावी जन्म भी है, भविष्य भी है। तो वह त्रैकालिक दृष्टि से विचार करता है। एक दार्शनिक धारा रही त्रैकालिकता की और एक रही केवल वर्तमान की। जो वर्तमान में है उसका यही होता है कि खूब कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, आनंद में रहो, बस। इससे आगे कुछ भी नहीं है। न कोई आत्मवाद, न कोई कर्मवाद, न कोई धर्म, न कोई अधर्म, कुछ भी नहीं होता। केवल पदार्थ की परिक्रमा और पदार्थ के साथ जीना, इतना होता है। जब अचिंत्य चेतना में व्यक्ति प्रवेश करता है, इंद्रियों से ऊपर उठता है, तब उसकी सारी स्थिति बदल जाती है। और समाज को स्वस्थ रखने के लिए नैतिकता जरूरी, और नैतिकता के लिए इंद्रिय चेतना से ऊपर उठना जरूरी, और उसे कह सकते हैं इंद्रिय विजय करना जरूरी। महामत्य चाणक्य ने एक शासक के लिए लिखा कि शासक को जितेंद्रिय होना चाहिए। साधु के लिए एक विशेषण आता है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला। किंतु महामत्य चाणक्य जो राजनीति के शिखर पुरुष थे और भारतीय राजनीति में शायद प्रथम व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य सूत्र लिखा, चाणक्य नीति लिखी। उसमें यही निर्देश मिलता है कि जितेंद्रिय, शासक को जितेंद्रिय होना चाहिए। इसका मतलब है कि जितेंद्रिय हुए बिना, इंद्रियों की सीमा से बाहर गए बिना कोई भी शासक अच्छा शासन नहीं कर सकता। तो धार्मिक की बात तो और आगे है। जितेंद्रिय हुए बिना अच्छा धार्मिक भी नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति ने कोई इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयत्न नहीं किया तो अच्छा कैसे बनेगा। मुनि के लिए तो जरूरी है ही कि जितेंद्रिय होना। जो जितेंद्रिय नहीं है वह मुनि होकर भी वास्तव में मुनि नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। धर्म का पहला पाठ है जितेंद्रियता, इंद्रियों पर विजय पाना और इंद्रियों की चेतना से ऊपर उठना। जो इंद्रियों की चेतना के साथ जीता है वह स्वयं स्वस्थ नहीं हो सकता और वैसा समाज भी स्वस्थ नहीं हो सकता। बहुत कठिन काम है इंद्रिय विजय। सरल कहना तो सरल है, पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंद्रियों के स्पंदन, इंद्रियों के जो प्रकंपन और तरंगे जब भीतर में उठती है, उस समय व्यक्ति अपने पर कंट्रोल रख नहीं सकता। बड़ी कठिनाई होती है। और अगर हम धर्म और संसार, लौकिक और अलौकिक, इन दोनों के बीच में भेद रेखा खींचना चाहें तो एक स्पष्ट भेद रेखा है कि जिस व्यक्ति ने या जिस समाज ने इंद्रिय विजय की दिशा में प्रस्थान किया है उसे धार्मिक कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति और समाज ने इंद्रिय के साथ जीना शुरू किया कर रहा है उसे शायद धार्मिक नहीं कहा जा सकता। जरूरी है, यह तो मैं नहीं सोचता कि एक साथ इंद्रिय पर विजय हो जाए। बहुत कठिन साधना है, मुनि के लिए भी कठिन है।
तो गृहस्थ के लिए तो और ज़्यादा कठिन है। फिर भी जब हम मार्ग का चुनाव करें तो हमारा मार्ग स्पष्ट होना चाहिए कि मैं धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ तो इंद्रिय विजय का मार्ग स्वीकार कर रहा हूँ। धर्म का मार्ग स्वीकार कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जैन बन रहा हूँ, वैष्णव बन रहा हूँ, मुसलमान कुछ बन रहा हूँ। यह तो एक संप्रदाय का मार्ग हो सकता है, किंतु धर्म का मार्ग वह तो कोई भिन्न नहीं होता, सबके लिए समान होता है, और वह है इंद्रिय विजय का मार्ग। कि मैं धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ इसका मतलब मैं इंद्रिय विजय का मार्ग स्वीकार कर रहा हूँ। तो मुझे अपना दृष्टिकोण, अपना ज्ञान और अपना आचरण सारा इंद्रिय विजय के परिपार्श्व में निर्मित करना चाहिए। हमारा सम्यक दर्शन भी हो तो इंद्रिय के साथ, इंद्रिय विजय के साथ, हमारा ज्ञान हो तो भी इंद्रिय विजय के परिपार्श्व में, और हमारा आचरण चरित्र हो वह भी इंद्रिय विजय के लिए। यह एक शुद्ध धर्म का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, सुखी और शांतिमय आनंदमय जीवन जीने का मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। हम चिंतन करें कि वर्तमान में धर्म की हमारी अवधारणाएं कैसी है। शायद जितनी बाहर की है उतनी भीतर की नहीं है। बाहर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, भीतर में नहीं है। ये सारा अनैतिक व्यवहार, अनैतिकता एक बाहरी दर्शन के कारण होती है, क्योंकि सब बाहर चलते हैं, भीतर में नहीं है। बाहर और भीतर में बड़ा अंतर होता है। बाहर की एक धारणा, लालसा, कामना, अवधारणा अलग होती है, और व्यक्ति सत्य को भी देखता है तो वह सत्य भी कंसेप्चुअल ट्रूथ, एक मान्यता का सत्य होता है, यथार्थ का सत्य नहीं होता। जब भीतर जाता है, भीतर देखना शुरू करता है, तब उसे कुछ पता लगता है कि दुनिया एक और है, और वह आनंद की दुनिया है, शांति की दुनिया है, और वह स्वास्थ्य की दुनिया है जहाँ व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। बाहर और भीतर में बहुत अंतर है। एक भिखारी घूम रहा था, कोई योग ऐसा मिला कि पूरे दिन भीख नहीं मिली, भूखा रहा। सांझ का समय घूमते घूमते नगर के बाहर चला गया। बाहर एक मठ था, देखा मठ है, वहाँ मुझे कुछ मिल जाएगा, इस आशा से वह वहाँ मठ की ओर चला। मठ के बाहर पहुंचा, सूरज ढलने को था, और अस्त होने के समय सूरज की किरणें भी बहुत लाल हो जाती है। उसने देखा कि लाल किरणों में कोई चीज चमक रही है, पीली पीली चीज है, चमक रही है। उसके पास गया, देखा एक कटोरा पड़ा है, हाथ में उठाया तो ये पीला है, सोने का, ये तो सोने का कटोरा है। गया था भीख मांगने के लिए, रोटी मिल जाए इस आशा से, और सोने का कटोरा मिला और पागल हो गया। और बस पागलपन में बोलने लगा, सोने का कटोरा किसने फेंका, सोने का कटोरा किसने फेंका। बस एक प्रकार का पागलपन सिर पर सवार, रट लगा रहा है, घूम रहा है। मठ में एक सन्यासी था, उसने देखा कि बेचारा पागल हो गया है, तो सन्यासी ने कहा, भीतर आओ, भीतर आओ, भीतर आओ, 3 बार आवाज दी। उसने मुझे बुला रहे हैं, भीतर जाने लगा, और जैसे ही मठ के दरवाजे पर पैर रखा और उसने भी कटोरा फेंक दी।
जब बाहर था तो सोने का कटोरा था, सोने का मूल्य था, और सोने का कटोरा किसने फेंका? एक पागलपन सिर पर सवार था, किंतु जैसे भीतर प्रवेश किया उसने भी कटोरा फेंक दिया। ये बाहर का जगत और भीतर का जगत। जब बाहर के जगत में है तो पदार्थ का बहुत मूल्य है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं, चेतना का कोई मूल्य नहीं, केवल पदार्थ का मूल्य, और पदार्थ का मूल्य इंद्रियों के द्वारा पलता पुसता है, इंद्रियां उसको पोषण देती है। और जब भीतर गया स्वयं कटोरा फेंक दिया, भिखारी ने सोने का कटोरा फेंक दिया, मूल्य बदल गया, दुनिया बदल गई। हम स्वस्थ समाज की कल्पना करें और नैतिकता पर विचार करें तो ये बहुत स्पष्ट होगा कि अनैतिक व्यवहार वाला समाज कभी स्वस्थ हो नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ गई, हॉस्पिटल की बहुत जरूरत हो गई। केवल हॉस्पिटल की नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की भी, मानसिक चिकित्सालय की भी बहुत आवश्यकता हो गई। उससे आगे जाएं तो पागल खानों की भी बहुत जरूरत हो गई, और उससे आगे जाएं तो जेलों की भी बहुत जरूरत हो गई। यह बढ़ रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा था कि यहाँ मनोरोगी बढ़ गए हैं, मानस चिकित्सालय की बहुत ज़रूरतें कम पड़ रही हैं, और जेलें भी कम पड़ रही हैं। ये जेल का विस्तार क्यों होता है? यह बीमार समाज का लक्षण है। जिस समाज में ज़्यादा जेल होती है, कारावास ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब समाज बीमार है। अगर स्वस्थ समाज है तो कारावास ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और जिस समाज में जहाँ पागल खाने ज़्यादा होते हैं तो समझ लो वह समाज बीमार समाज है, जहाँ व्यक्ति पागल बन जाते हैं। और जहाँ मानस चिकित्सालय, मेंटल हॉस्पिटल भी ज़्यादा होते हैं, वह भी स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। और जहाँ सामान्य हॉस्पिटल भी ज़्यादा होते हैं तो समझ लो कि कहीं न कहीं समाज का स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है। बीमारी तो हो सकती है, शारीरिक बीमारियां हो सकती है, इसलिए हम व्याप्ति नियम तो नहीं बना सकते कि भी स्वस्थ समाज में हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रहेगी, पर हाँ इतनी नहीं रहेगी और इतनी भयंकर बीमारियां भी नहीं होगी। बड़ी बीमारियां वह बीमारी मानसिक बीमारी के कारण होती है या अनैतिकता के कारण होती है। छोटी बीमारियां, ऋतुजनित बीमारियां तो हो सकती है, किंतु हार्ट अटैक, कैंसर, एड्स, ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं वे केवल शरीर से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं है। इसीलिए मेडिकल साइंस में भी एक नए शब्द का विकास हो गया, साइकोसोमेटिक डिजीज। कोई शारीरिक नहीं है, वे साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक बीमारियां हैं और मन के कारण होती है कि मन ठीक नहीं है तो वे बड़ी बीमारियां होती है। और मन ठीक इसलिए नहीं है कि समाज स्वस्थ नहीं है। व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किंतु जब समाज का पूरा वातावरण स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए भी कठिनाई पैदा हो जाती है। तो आज नए सिरे से चिंतन करना जरूरी है कि समाज स्वस्थ कैसे बने, कैसे रहे, और उसके लिए नैतिकता का विकास कैसे हो। सबसे पहले सम्यक दर्शन अपने जीवन के प्रति, पदार्थ के प्रति, पदार्थ के संयोग के प्रति, पदार्थ के भोग के प्रति और पदार्थ के उपयोग के प्रति, इन सब विषयों में अगर हमारा सम्यक दर्शन हो तो व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है, गलत तरीके भी छूट सकते हैं और समाज स्वस्थ रह सकता है। ओम
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ